नमस्कार दोस्तों इजराइल और हमास के बीच सीज फायर होने के बाद हर तरफ खुशी का माहौल नजर आया। एक तरफ हमास ने 3 इजरायली बंधकों को छोड़ा तो दूसरी तरफ इजराइल ने 90 फिलिस्तीनियों को रिहा किया। इजराइल के ओफर जेल से 90 फिलिस्तीनियों को सफेद रंग की एक बस में बैठा कर ले जाया गया। इसमें फिलिस्तीन की महिलाएं और नाबालिग बच्चे शामिल थे। इस गाड़ी के गाजा पहुंचते ही लोग खुशी के मारे बस के ऊपर चढ़ने लगे, आतिशबाजियां होने लगी और जो लोग रिहा किए गए थे उनके घर वालों के आंखों में आंसू थे। इस तरीके की जो तस्वीरें, वीडियोस और जो मंजर सामने आया है उसमें खुशी तो थी, लेकिन उस खुशी के साथ आंसू भी थे। इस तरीके से लोग अपने परिवार वालों से इतने दिनों से बिछड़े थे और उसके बाद जब मुलाकात की है तो उसकी जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें आपको रुला सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सीज फायर के बाद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में इजराइल की तरफ से काफी देर की जा रही थी। इजराइल ने उन फिलिस्तीनियों को आधी रात में छोड़ा है, जिस पर इजराइल की आलोचना की गई। इस बात पर लोगों ने इजराइल को कहा कि सेलिब्रेशन को जानबूझकर कम करने की कोशिश इजराइल करना चाह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने तो साफ साफ पब्लिकली जश्न मनाने पर भी सख्त चेतावनी जारी की थी। कहा था कि आप पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आतिशबाजी नहीं कर सकते, इस तरीके से भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। जबकि जितने जो लोग हैं, करीब 90 लोगों को इजराइल ने वापस गाजा भेजा है। वो 90 लोग कई दिनों से, लगभग 150-200 से भी ज्यादा दिनों से अपने घर वालों से अलग थे। उसके बाद जब वो मिले तो जाहिर तौर पर सेलिब्रेशन होना लाजमी था और आंखों में आंसू आना उससे भी ज्यादा जरूरी। दोस्तों, जो वीडियोस सामने आए हैं वो वीडियोस आपको दो बातें बयां करेंगे। जहां एक तरफ आसमान में आतिशबाजी की जो एक झलक है वो दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर अपनों से इतने समय बाद मिलने की जो खुशी है वो भी दिख रही है। और उस खुशी को बयां शब्दों में नहीं किया जा रहा है, बल्कि अपनों से मिलने के बाद जो आंखों से आंसू आने का सिलसिला शुरू हुआ वो थमा ही नहीं। काफी देर तक लोग अपने परिवारजनों को गले लगाए रहे और उसके बाद कई लोग खुशी से नाचते भी रहे, तो कई लोगों ने ईश्वर का शुक्रिया भी किया। जैसे ही बस से उतरे, अपने परिवार वालों से मिले और वहीं के वहीं सड़क पर ही भगवान का शुक्रिया अदा करने में भी देर नहीं लगाई। दोस्तों, हमास ने भी 33 बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है, लेकिन अभी जब 90 फिलिस्तीनी नागरिक गाजा भेजे गए हैं इजराइल की तरफ से, जिनको इजराइल ने बंधक बनाकर रखा था, तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी इजराइल के 3 लोगों को रिहा किया है। वो 3 लड़कियां जो हैं उनकी भी उम्र लगभग 24 से लेकर 31 साल के बीच बताई जा रही है। और जब वो 3 लड़कियां भी अपने घर पहुंची तो वहां पर भी कुछ वैसा ही मंजर देखने को मिल रहा था जैसा गाजा में देखने को मिल रहा था। वो तीनों लड़कियां अपने परिवार वालों से गले मिलने के बाद भावुक हो गईं। ठीक उसी तरीके से उनके परिवार वाले भी उनको इतने समय बाद अपने बीच पाकर खुश थे। इस खुशी में भी आंसू दिखाई पड़ रहे थे, यानी कि दोनों ही तरफ इस तरीके का जो माहौल है वो देखा जा रहा था। लेकिन गाजा में एक और चीज है, वो ये थी कि जब लोग गाजा पहुंचे उसके बाद एक दिन का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि सीज फायर के बाद लोग खुश तो हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन किस तरीके से गाजा में जो इजराइल ने तबाही मचाई है, जहां पर मकान मलबों में तब्दील है, उसके बीच छोटे छोटे बच्चे रहने को मजबूर हैं, साफ पानी नहीं है पीने को, खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग सीज फायर होने पर खुश हैं, युद्ध रुकने पर खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें इस बात का अंदाजा है, इस बात का जानकारी है कि अब हमले नहीं होंगे। वो रात को सुकून की नींद सो सकते हैं। लेकिन अभी भी इस पर काफी संशय है। कहा जा रहा है कि इजराइल हमला कर सकता है क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन
अभी भी गाजा में जो खुशी का माहौल है वो देखा जा रहा है। गाजा के लोग मान चुके हैं कि इजराइल अब हमला नहीं करेगा और इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हैं। भले ही उनके जो मकान है, जो सपनों का आशियाना है, वो मलबों में तब्दील हो गया है। उनके पास रहने के लिए सर पर छत नहीं है, खाने के लिए ढंग का खाना और पीने के लिए साफ पानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो सीज फायर पर, युद्ध रुकने पर काफी खुश हैं और अपने परिवार वालों को अपने बीच पाकर के भी काफी खुश हैं। अब ये जो सीज फायर हुआ है दोस्तों, उस पर जो सहमति बनी है वो ये है कि हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा और उसी जगह पर हमास की तरफ से कहा गया है कि जो इजराइल में भी बंधक हैं, फिलिस्तीनी नागरिक जो बंधक बनाए गए हैं, जो कि गाजा में जबरदस्ती घुसकर इजरायली सेना ने उन्हें बंधक बनाया था, उन्हें वापस किया जाएगा। लेकिन हमास सबसे पहले बच्चे और महिलाओं को रिहा करेगा। हमास ने इस बात का भी ऐलान किया है और खास तौर पर उनको भी जो कि 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं और जो कि बीमार रहते हैं, जिन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें सबसे पहले हमास रिहा करेगा। दूसरी तरफ इजराइल से भी यही अपेक्षा की जा रही है कि इजराइल भी कुछ इसी तरीके से जो चीजें हैं, जो रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करेगा और साथ ही पहले महिलाओं, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को भेजा जाएगा और इसी तरीके का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। बताते चले कि 25 तारीख को अब बंधकों की अदला बदली फिर की जाएगी। अब इसके बाद देखना होगा कि इजराइल की तरफ से कितने जो बंधक हैं उन्हें रिहा किया जाता है और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर वालों के बीच पहुंच सके। इसको लेकर गाजा में अभी भी खुशी का माहौल है। लेकिन जब गाजा के 90 लोग इजराइल में बंधक थे, उसके बाद वो वापस अपनी जमीन पर पहुंचे, तो उनकी खुशी की तस्वीरें भी आप देखते जाइए। ये तस्वीरें हो सकता है कि आपको रुला दें, लेकिन ये तस्वीरें आपको देखना बहुत जरूरी है कि कैसे एक जंग इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर देती है और ना सिर्फ एक इंसान की बल्कि पूरे शहर की, पूरे देश की जिंदगी बर्बाद करने की ताकत रखती है।